मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से वार्तालाप करने का मौका मिला है या फिर यूँ कहिए कि आपसे जो है वार्ता का अवसर मिला है। साथियों काफ़ी समय से मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो मैं नहीं डाल पाया, समय के अभाव में या फिर दोस्तों ये कहिए आपके कई बार टाइम नहीं लग पाता, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। तो मित्रों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो दोस्तों मैं RTX से संबंधित तमाम ऐसे वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर है, अपलोड किए हुए हैं, तो आप सभी लोग जो है जाकर देख भी सकते हो। तो आप सभी मित्रों का दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट मैंने देखा है और कई सारे मित्र तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार फ़ोन किया है RTX से संबंधित। देखिए दोस्तों वैसे तो हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो लेकिन मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊँ। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है दोस्तों, ये कानून जब बना 2005 में, तो इस भावना के साथ दोस्तों बनाया गया था, इस मंशा के साथ बनाया गया था कि लोगों का जो मौलिक अधिकार है, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर प्रत्येक जो नागरिक है, प्रत्येक जो सिटीजन है, वो प्रत्येक कोई भी वस्तु लेता है, कोई भी दुकान से कोई खरीदारी करता है तो दोस्तों उस पर 12.5% जो है वो टैक्स देता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक दोस्तों करदाता है। तो प्रत्येक नागरिक को दोस्तों ये जानने का अधिकार है कि उनका जो टैक्स का पैसा है और जो इकट्ठा पैसा हो रहा है, अब ये मान कर चलिए आप कि 125-30 करोड़ की आबादी का दोस्तों देश है और इतना जो पैसा एक टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है, तो ये पैसा जो है दोस्तों गवर्नमेंट कैसे इसको देख रेख करती है, कैसे इसका जो है क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि दोस्तों कैसे इसका जो है विस्तार से योजनाओं में कैसे लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को दोस्तों ये भी जानने का अधिकार है कि उनका जो टैक्स का पैसा है वो सरकारें कैसे यूज करती है। दोस्तों तत्कालीन जो उस समय सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दोस्तों स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे, जो कि दोस्तों अब नहीं रहे। तो दोस्तों उनके समय में जो है ये कानून पास किया गया है। मित्रों देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरा का पूरा जो कानून है दोस्तों एक टाइम बाउंड के अधीन चलता है, यानी कि वो एक टाइम के अनुसार चलता है। उसमें जितने भी सेक्शन है दोस्तों सभी सेक्शन में एक टाइम दिया गया है, एक समय सीमा दी गई है। दोस्तों आप सेक्शन 6(1) से लेकर और तमाम जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 20(1), 20(2), ये सब दोस्तों समय इनमें दिया गया है। जैसे दोस्तों आप 6 के तहत अगर आवेदन करते हो तो 30 दिन के अंदर दोस्तों आपको जो है जन सूचना अधिकारी कोई भी प्रत्युत्तर देगा या फिर वो ना दे, लेकिन उसको 30 दिन के अंदर हाँ या ना करना है और वो भी दोस्तों लिखित रूप में। और यदि दोस्तों कोई आपको ये लग रहा है कि भाई सूचना नहीं दी है तो आप उसमें प्रथम अपील करते हो धारा 19(1) के तहत। इसके बाद दोस्तों आपको तब भी लगता है कि भाई सूचना नहीं मिली है तो आप आयोग में जाते हो दोस्तों 19(3) के तहत। और दोस्तों आयोग में जाने के बाद जो है वो आयोगों की थोड़ा स्टाफ की कमी है या फिर आप ये कहिए दोस्तों कि लेट लटीपी है कि आयोग जो है कई महीने जो है सुनवाई में लगा देते हैं। और दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग में तो सालों ही लग जाता है। मैंने दोस्तों खुद देखा है, मेरे 2-3 केस केंद्रीय सूचना आयोग CIC में थे, लेकिन दोस्तों 1.5 से पौने 2 साल लगे उनकी सुनवाई होने में और पहली ही सुनवाई में केस डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया। लेकिन खैर दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों ये निर्भर करता है कि जो सूचना आयुक्त है, जो यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है या फिर जो केंद्रीय इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो लोग नियुक्त किए गए हैं इस पद पर दोस्तों, वो इस एक्ट को कितना समझ पाते हैं या फिर दोस्तों जिस नागरिक ने सूचना मांगी है वो उस सूचना को कितना समझ रहे हैं कि भाई किसी नागरिक ने क्या सूचना मांगी है, ये सूचना इसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या कानून के अनुसार वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें दोस्तों सूचना आयुक्त के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों देखिए आपने सुना ही होगा कि अल्लाह मेहरबान तो दोस्तों गधा पहलवान, ये कहावत आपने सुनी होगी। देखिए अगर आप गधों को जो है सूचना आयुक्त बनाएंगे तो फिर कानून का जो दोस्तों क्या स्थिति होगी आप सभी लोग भी
जानते ही हैं। मित्रों, मैंने ये देखा है दोस्तों, जितने भी सूचना आयुक्त है ज़्यादातर वो दोस्तों ना ही तो आरटीआई कानून की उनको जानकारी है दोस्तों, कोई प्रशासन में से आया है, कोई पत्रकारिता से आया है, कोई कहीं से आया है। तो ऐसे ऐसे जो महान लोग हैं उनको दोस्तों जो है सूचना आयुक्त बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, जिनको ना आरटीआई अधिनियम का पता है कि इसमें कितने सेक्शन है, कौन से सेक्शन के तहत कितनी दिन में सूचना मिलनी चाहिए, कोई दोस्तों एक बेसिक जानकारी भी नहीं है। तो मित्रों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आप ये समझिए कि ये बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में भी इस तरह की स्थिति है और ये आज इस 21वीं सदी में लोगों के दोस्तों सामने भी ये उभर कर आई है। तो मित्रों, मेरा कहना यही है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का अगर प्रयोग करते हैं तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग कीजिए दोस्तों। और जो सूचना आप मांग रहे हो, सूचना बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, सही ढंग से लिखी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो दोस्तों आपने सूचना कहीं कुछ मांगी है और कहीं कुछ मांगी है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि सूचना ऐसी हो दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी के पास यानी कि उपलब्ध हो, जो दस्तावेज उपलब्ध हो वही आप जो है मांगिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और आज मैं थोड़ा सा दोस्तों फिर वही कहूँगा कि जल्दी में मैंने ये वीडियो शूट किया है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।